हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी एएसओ एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन को। इसमें हम जीके, जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस सेशन में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी हम आगे आने वाले दिनों में डिस्कशन वीडियो अपलोड करें तो ये आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है, हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। तो देखिए कंप्लीट जो है सटीक प्रतिकृति नहीं थी, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सप्ताह भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए मानक बाट और माप जो है एक रूप थे, तो ये इसके एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। नहीं, वो परिचित थे कुम्हार के चाक से, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो कितना स्टेटमेंट हमारा सही हो गया? केवल एक स्टेटमेंट सही हो गया, ओनली 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में हमेशा होता है। तो क्या होता है वायुमंडल में? धूल भी होते हैं, वायु भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होते हैं, यानी सब होते हैं। ऑक्सीजन ऑल ऑफ द अबव, तो ये डस्ट, एयर, ऑक्सीजन सब होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 87 के तहत, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो उसकी परिधि है। तो 12 मीटर है तो परिधि कितना हो गया? 4a, यानी 4 गुने 12, तो ये कितना हो गया? 48 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ए और बी हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं, इस तरह से सबका दिया हुआ है। तो निम्न में से हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है? देखिए ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते थे। देखिए कौन क्या पढ़ाता है ये सबसे पहले लिख लेते थे। ए पढ़ाता है हिंदी, इंग्लिश और कुछ पढ़ाते हैं, मैथ्स हो गया। और बी क्या क्या पढ़ाते हैं? बी पढ़ाते हैं इंग्लिश और ज्योग्राफी। देखिए हिंदी इंग्लिश तो वो भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश और ज्योग्राफी और इतिहास और पंजाबी, हिस्ट्री एंड पंजाबी। देखिए इतना हो गया। सी क्या क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश और ज्योग्राफी। और क्या क्या पढ़ाते हैं? सी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और डी मैथ्स और हिंदी पढ़ाते हैं, और ई इतिहास और पंजाबी, हिस्ट्री और पंजाबी पढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है? हिंदी और ज्योग्राफी, तो हिंदी और ज्योग्राफी कौन पढ़ाते हैं? बी तो हिंदी और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और तो कोई हिंदी और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता है, तो केवल बी हो गया। तो केवल बी तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। इन शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? ये बी पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पंजाबी, टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये कौन सा हो गया? बी हो गया आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है, यानी हु कैन ट्रांसफर ए जज फ्रॉम द वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो ये कौन सा हो गया? कौन ट्रांसफर कर सकते हैं? ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 222 के तहत, 222 के तहत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इतना में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इतना से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, 27, 35, 42 और 56 का। तो इसका एलसीएम जो निकालेंगे तो ये 7560 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7560 जो है ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कितना? 18 जो शेषफल बचा, तो 18 हम इसको घटा देंगे तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन समूह में नहीं आता है? तो देखिए चील, गोरैया, चमगादड़ और कबूतर। तो देखिए ये सब जो है, ये चमगादड़ जो है ये स्तनधारी है, ये सारे स्तनधारी नहीं है, तो ये सबसे अलग हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बैट। पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं। तो ये सब किसके अयस्क हैं? मैंगनीज के अयस्क हैं। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में अज्ञात का मान ज्ञात करें। देखिए
इस तरह से देखते हैं, 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 को 4 से और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाता है। इसको इससे गुना करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, देखिए 16 गुने 3 बटा 6 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 2 बटे 16। देखिए यानी पहला को चौथा से तीसरा से गुना करके दूसरा से भाग दे देते हैं। तो ये मान लेते हैं 13 गुने, तो इसको मान लेते हैं कोई फिल इन द ब्लैंक्स टी मान लेते हैं, तो 13t इजकल टू कितना हो गया 39, तो 13 39, तो टी इजकल टू कितना हो गया 7 या 21। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं जिसमें 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती है। तो देखिए चश्मा पहनने वालों में से 2/7 लड़के हैं तो कितना 5/7 लड़की होगी, और 25% चश्मा पहनते हैं, तो 1400 का 25% चश्मा हो गया, चश्मा पहनते हैं, और लड़की कितनी पहनती है तो इसका भी 5/7 पहनती है, तो ये हो गया, गुना कर देंगे, तो ये तो कट गया, ये 7 दूनी 14, यानी 250 जो है लड़कियां चश्मा पहनती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ाई जाती है तो सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन के आवर्धन क्षमता की बात करें, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है सूक्ष्मदर्शी की जो होती है माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हो गया mm लिख लेते हैं, ये होती है L/f इंटू डी बाई, देखिए ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, ये आईपीस की फोकल लेंथ है, ये डी 25 सेंटीमीटर है, एल ट्यूब लेंथ है, और दूरबीन की जो है होती है टेलीस्कोप की एम टेलीस्कोप एम टी से लिखते हैं, ये होती है F/F0/Fe। तो देखिए ऑब्जेक्टिव की बढ़ाई जाएगी तो ये घट जाएगी, और ये बढ़ाई जाएगी तो ये भी बढ़ जाएगा, यानी माइक्रोस्कोप की जो है घटेगी और टेलीस्कोप की बढ़ेगी, यानी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी, देखिए कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी, टेलीस्कोप की बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज एंड दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन भिन्न है, तो देखिए बर्लिन ये राजधानी है, ये फ्रांस की राजधानी है, स्पेन की राजधानी है, ये देखिए लंदन जो है यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, और ये ईयू का सदस्य नहीं है, तो ये इस तरह से डिफरेंट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया, तो ये कौन सा लाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और पहली बार एक कंबाइंड गवर्नर जनरल बनाया गया। बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है, देखिए जिसमें पीटल नहीं होता है उसका पोलिनेशन कैसे होता है, तो ये विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 4 गो त्रिभुज है, इसका अर्थ है 300, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 300/4 हो जाएगा, 1 का, और 3 का कितना होगा, ये हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20, तो ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, तो देखिए WTO द्वारा देखिए विश्व ट्रेड रिपोर्ट भी प्रकाशित किया जाता है, ट्रेंड्स रिपोर्ट भी, और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट भी, रिव्यू जो है ये भी प्रकाशित किया जाता है। ये जो प्रकाशित किया जाता है ये सब WTO के द्वारा किया जाता है, ये अंकटाड के द्वारा किया जाता है, तो ये ऑप्शन डी जो है ये हो गया, WTO के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें ये जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ये देखिए 30 + 6 36 हो सकता है, 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 36 हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या सब 35% और 50% अधिक है, तो मान लो तीसरी संख्या 100 है, तो ये कितना हो गया, एक संख्या हो गया A1 हो गया 135, A2 हो गया 150, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है, तो देखिए 135 150 का कितना प्रतिशत है गुने 100, तो ये 15×135, तो ये कितना हो गया 90%, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को, ये बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो देखिए रेडियो वेव का जो है फ्रीक्वेंसी जो होता है सबसे कम होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और गामा रे की जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये कौन सा हो गया रेडियो के बाद गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की विजिबल से छोटी होती है और रेडियो की उससे भी छोटी होती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नारियल का खाद्य भाग है, तो नारियल का
खाद्य भाग जो होते हैं ये भ्रूणपोष इंडोस्पर्म हम लोग खाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो देखिए यहाँ विंटर जो होता है ड्राई होता है और ये पहला टाइप जो है इसका सी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये मानसून टाइप का है। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए ब्रायोफाइट जो है इसको जो है प्रजनन करने के लिए, लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की जो है आवश्यकता होती है, इसलिए इसको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी के दक्षिण में है, तो देखिए पी परसेंटेज क्यू, तो पी जो है क्यू के पूरब में है, पी जो है क्यू के पूरब में है, तो अगर क्यू यहाँ है तो पी कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और क्यू प्लस आर यानी क्यू आर के उत्तर में है, क्यू आर के उत्तर में, तो आर यहाँ हो जाएगा। आर माइनस एस, आर एस के पश्चिम में है, तो एस के पश्चिम में, तो ये हो जाएगा एस। तो क्यू के सापेक्ष एस किस दिशा में है? तो इसको अगर हम यहाँ मानते नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, यहाँ नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये डायरेक्शन हो गया, यहाँ से ये डायरेक्शन हो गया, तो ये कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल के लिए गलत कथन खोजें। गलत कथन खोजना है। देखिए क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है। अगर ग्रेसिलेरिया से उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। मैनीटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है। देखिए ये भूरे शैवाल का खाद्य भंडार है, लाल का नहीं, तो ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द आंसर। समूहों में एक निश्चित पैटर्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए बी का 2 है और 3 किसका हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब एफ का 6 है तो जी का 7 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ई, डी का देखिए डी का 4 हो जाएगा और ई 5 किसका हो जाएगा? ई का हो जाएगा। एच का 8 है, आई का 9 है, तो कौन सा हो गया? C7 4 E और 9, C7 4 E और 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संहिता की रचना की? तो ये जो है चरक संहिता की रचना की। चरक जो चिकित्सक थे उन्होंने की। वात पित्त और कफ पे इन्होंने जोर दिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए निम्न में x का मान ज्ञात करें। तो ये देखिए ये 2 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 1, ये 4 का क्यूब प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 5 का क्यूब प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 126। x का वैल्यू कितना हो गया? 126। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए क्लोरामीन टी एक है, तो ये जो है कीटाणु नाशक है, क्लोरामीन टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, तो ये क्या है? एक ये सुपर कूल्ड सॉल्यूशन है, अति शीतित विलयन है ग्लास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, फिर जाके ग्लास बन जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? देखिए हाँ, बाघ, तेंदुआ और शेर ये सारे मांसाहारी हैं, लेकिन हाथी जो है शाकाहारी है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी गुलाब फूल हैं, तो देखिए सभी रोज जो है ये फ्लावर है, तो इस तरह से हो गया फ्लावर। कुछ फूल लाल है तो रेड हो गया ये। तो देखिए सभी लाल फूल गुलाब हैं, सभी लाल फूल गुलाब ये नहीं है। सभी फूल गुलाब हैं नहीं, सभी गुलाब फूल हैं लेकिन सभी फूल गुलाब नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, लेकिन ये भी इस बात में श्योर नहीं है क्योंकि कुछ फ्लावर जो है वो लाल है, गुलाब लाल है कि नहीं है ये नहीं कहा गया है, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये कौन सा आंसर हो गया? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2001 से 11 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए जनसंख्या वृद्धि दर घटी लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी, तो ये स्टेटमेंट सही है। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत दर और भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी, नहीं ये गलत है। जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों घट गई, नहीं हिस्सेदारी तो बढ़ गई और जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत घट गई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? तो रूबिस्को एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है।
ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। इट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए, अशोक मेहता समिति ये भी संबंधित है, जीवी के राव समिति भी है, एल.एम. सिंघवी समिति है, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति जो है फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित थी, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक कूट भाषा में रेन को 42 लिखा जाता है और पेन को 40, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, रेन में क्या होता है, उसके प्लेस वैल्यू के अनुसार जोड़ देते हैं। आर का 18, A1, I9 और N 14। तो देखिए ये कितना हो गया, 28 + 14 कितना हो गया, ये 42 हो गया। पेन कितना हो गया, पेन में P16, A1, I9 और N 14, तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ये प्लेस वैल्यू को जोड़ रहा है। तो इसमें कितना होगा, चेन में C का 3, H8, A1, I9 और N 14, यही है। ये कितना हो जाएगा, 8 3 11, 12 9 21 और +14, ये 35 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पौधे में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। देखिए, इसमें सत्य कथन जो है, शीर्षस्थ जड़ और प्रारोह निष्क्रिय रहते हैं, नहीं निष्क्रिय नहीं रहते हैं। शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है। तो देखिए, इसमें ये इसको और इसको जोड़ के देखते हैं। तो 28 और 14 कितना हो गया, प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 32। देखिए ये तो 28 है, इसको जोड़ के देखते हैं 16 और 25 को, ये कितना हो गया, 16 + 25 41। देखिए ये भी इससे 4 अधिक है, ये भी इससे 4 अधिक, यानी इसमें 4 घटाते हैं, इसको जोड़ के घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 12 प्लस ये मान लेते हैं टी है, तो 12 + टी इजकल टू कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो टी इजकल टू कितना हो गया, 24। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 1969 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, का समापन निम्नलिखित में से किस समझौतों के साथ हुआ? तो किस समझौतों के साथ हुआ था, मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से इतना रुपये अधिक था। मूलधन क्या है? तो देखिए, डिफरेंस जो होता है 2 वर्षों का डिफरेंस जो होता है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, R²/100% होता है। P का R²/100%, तो P की तो मान लो तो P है, R² कितना होगा, 16/100, इसका भी परसेंट, तो इसको एक बार और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू कितना है, 1.2 रुपीज़ है। तो P कितना हो गया, 1.2 × 100/16, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 कट गया, 4 तिया 12, 4 चौका 16, ये 25 चौका 100, 25 तिया 75 गुने 10, तो ये कितना हो गया, 700 रुपये हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, परमाणु का जो है रासायनिक व्यवहार जो है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें, उस पर निर्धारित होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है, एक लड़का आगे से 9वें स्थान पे है, यानी आगे से 9वें स्थान पे है, तो ये 9th प्लेस है, और पीछे से 9वें स्थान पे है, तो यहाँ से भी 9वें स्थान पे है, और यहाँ से भी 9वें स्थान पे। तो देखिए, इससे आगे 8 लड़का होगा पीछे, तो 8 + 1 + 8 कितना, 8 दूनी 16, 1 17, तो इसमें पंक्ति में कितना है, 17 लड़के हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये जीवन योजना जो आती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खालिस्तान में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है। तो देखिए, मैग्नीज में इसमें कितना होगा, देखिए ये टोटल चार्ज तो इस पर 0 होगा, तो मैग्नीज का मान लेते हैं x, प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है, तो -2 × 2 = 0, तो x + x - 4 = 0, तो x = 4, तो यहाँ मैग्नीज +4 में है, और यहाँ कितना है, देखिए यहाँ CO 0 है, तो इस पर भी 0 होगा। और KMnO4 में देखते हैं, तो K का +1 होता है, मैग्नीज का x मान लीजिए, O का -2 होता है, -2 × 4 = 0, तो x + 1 - 8 = 0, तो x = 8 - 1 = 7, ये +7 है। और इसमें कितना है, इसमें Mn का मान लेते हैं x, O का -2,
इंटू 4 इजिकल टू, देखिए इस पर चार्ज भी -2 है तो ये इजिकल टू -2, तो x - 8 इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू कितना हो गया, x इजिकल टू हो गया -2 + 8 इजिकल टू 6, तो यहाँ +6, तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया, +7 हो गया इसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो पीएच सूचक जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, देखिए गुप्त साम्राज्य के दौरान जो कार्य व्यवस्था थी ये सबसे उत्तम माना जाता है। यह लोगों द्वारा राजा को दिया गया एक स्वैच्छिक भेंट था, ये भेंट नहीं था। सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर था, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है, तो देखिए गोगा बिल जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ है, कटिहार में है, तो यहाँ तो स्थित है, यहाँ नहीं है, तो 1, 3 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो उसका संख्या का 67% कितना होगा, तो 96 है तो आधा भाग, तो वो संख्या कितना होगा, 96 × 2 होगा, और उसका बोला है 67%, 67/100, तो देखिए 96 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 192 × तो 1.92 × 67, तो ये कितना हो जाएगा, ये दुगुना से भी कम होगा, 120 134 से कम होना चाहिए, तो 134 से जो कम है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी ही ऑप्शन है, ये 19 तो इतना छोटा तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इकाई अंक भी मिलाते हैं, 7 दूनी 14, तो ये इकाई अंक भी मैच कर रहा है। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। एक व्यक्ति जो है का परिचय कराते हुए महेश कहता है उसकी पत्नी, तो व्यक्ति को मान लेते हैं ये व्यक्ति है और इसकी पत्नी है कोई, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी का इकलौती बेटी है, तो देखिए महेश हो गया, ये महेश है, महेश की, देखिए महेश तो मेल है, महेश की वाइफ है, तो ये इस तरह से होगा, तो महेश क्या हुआ, इसका ससुर हो गया, तो महेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ससुर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमईज के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है, देखिए सूक्ष्म के लिए 2.5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए टर्नओवर होना चाहिए, और निवेश इसमें 25 करोड़ और 100 करोड़ रुपए टर्नओवर होना चाहिए। अब मध्यम के लिए 250 करोड़ नहीं, 250 नहीं, ये 125 करोड़ ही है, ठीक है, और ये 500 करोड़, ये सही है, तो ये जो है ऑप्शन, ये स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट है, बाकी ए और बी सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी डी इज द करेक्ट आंसर। एक कार ने एक यात्रा 15 घंटे में पूरी की यदि पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, तो देखिए दोनों दूरी आधी आधी है, तो मान लो कि टी समय के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला और 15 - टी जो है ये 30 किलोमीटर के चाल से चला, तो देखिए 20t, ये दोनों बराबर है, आधी आधी है, 20t = 30, 15 - टी, तो 20t = 30t, 30 × 15 - 30t, तो ये 50t = 13t कितना हो गया, 30 × 15/50, 5 × 15, तो देखिए टी की वैल्यू कितना हो गया, 9 आवर, टी = 9 आवर, और तो क्या हुआ, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 180, 20 × 9 कितना हो गया, 180 किलोमीटर हो गया, ये आधी है तो पूरी दूरी कितना, d/2 की वैल्यू है इतना, तो d = कितना होगा, 360 किलोमीटर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार की शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि चंपारण में कुछ पहाड़ी भाग हैं, बाकी पूरा बिहार जो है समतल ही है। उत्तर बिहार का मैदान भाग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, देखिए पूरे बिहार का क्षेत्रफल 94,000 किलोमीटर के लगभग है, तो ये 90,000 सिर्फ उत्तर बिहार तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो गया। दक्षिण बिहार का मैदान भाग इतना वर्ग किलोमीटर है, देखिए 10,000, ये भी इनकरेक्ट है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है, तो जाइलम जो बना होता है वह है वाहिकाएं और रेशे से बना होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि चलने वाले जानवर को तैराक, रेंगने वाले को जानवर को उड़ने वाले और पानी में रहने वाले को सांप और आकाश में उड़ने वाले को शिकारी कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहेंगे, तो छिपकली तो क्या कहते हैं, रेंगने वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, उड़ने वाला बोलेंगे, क्योंकि रेंगने वाले को क्या बोला जाता है, उड़ने वाला होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है, तो क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए इसमें संभव नहीं है, ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है? एक संसद जो प्रश्न जो है न्यायालय में विचाराधीन है वो नहीं पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखते हैं, ये 6 है, 12 है और 20 है। देखिए 6 क्या है, 2 गुने 3 है, 4 गुने 3 है, इसका देखिए 4 गुने 5 है। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर जिसका है उसी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है 3 माह नहीं 6 माह। समय से पूर्व विघटित नगरपालिका के कारण, जैसे जो समय से पहले विघटित हो गया जो नगरपालिका, अब फिर से जब चुनाव हो गया, जो गठन होगा वो बचे हुए दिनों के लिए ही उसका संचालन होगा, वो मान्य होगा। तो ये बात वही बोल रहा है, यानी समय से पूर्व विघटित नगरपालिका के कारण गठित नगरपालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें बोल रहा है 5 वर्षों तक चलेगी, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, जिसमें भी करेक्ट होगा 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चूज करना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए, ये सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, ये भी सही है। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, ये भी सही है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, नहीं, ऊपरी भाग में जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं, जब वो नीचे आ जाती है तब हानिकारक होती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो जोड़ा चूज करना है, ज्ञान को अज्ञान होता है तो सफलता क्या होता है, होगा असफलता, विलोम सबसे मैच कराना है, तो ऑप्शन डी हो गया। देखिए U21 है, I9 है, J10 है, M13 है, अभी 22 है, S19 है, L12 है, किंग्स 11 है, X24 है। तो देखिए -2, देखिए इसमें से -2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 है, तो इसमें भी -2 +2, तो ये कितना हो गया -2। R18 है तो 16 क्या हो गया, P21 है तो 23 कितना हो जाएगा, W हो गया। N14 है तो 12 कितना है, L हो गया। ये O15 है तो 17 कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, PWLQ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो कौन सा तत्व पाया जाता है कठोर जल में? है कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी Ca2+ और Mg2+ होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। तो अयोग्यता का प्रश्न जब भी होगा विधानमंडल के सदस्य का, तो ये निर्वाचन आयोग को भेजा जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? तो भक्षक कोशिकाएं जो है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ पेन नीले हैं, तो कुछ पेन जो है ब्लू है, ब्लू। कुछ नीली चीज़ें महंगी है, तो ब्लू चीज़ें जो है महंगी है, कॉस्टली है, कॉस्टली, ठीक है। तो कुछ महंगी चीज़ें पेन है, नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सभी पेन नीले हैं, सभी पेन भी तो नीले नहीं है। कुछ पेन महंगे हैं, ये भी नहीं है। कुछ नीली चीज़ें महंगी बोल रही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, तो उसे 12 बजे ही समय सेट कर दिया गया है, तो अगले दिन जब वो 5 बजे दिखा रही हो तब असली समय क्या होगा? तो देखिए 12 बजे सेट किया तो 24 घंटा में कितना हो गया, 24 घंटा, 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक कितना लॉस हो गया, समय का गेन हो गया, क्योंकि 10 मिनट आगे चलता है, तो ये तो 10 मिनट का गेन हो गया। और 12 बजे से 5 बजे तक का ज्ञात करना है, तो 1 घंटा में होता है 24 घंटा में 10 मिनट, तो 1 घंटा में 10/24 और 5 घंटा में, तो ये हो जाएगा 50/24, 24 दूनी 48, 2 पॉइंट कुछ होगा। तो देखिए टोटल 12 मिनट के अप्रोक्स 12 मिनट के लगभग समय का गेन हो जाएगा। तो 5 बजे होगा तो यानी 4:48 AM तक असली समय होगा उसका, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में अज्ञात संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 7 को 9 से गुना करेंगे तो 63 आ जाएगा, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 24, तो कितना को क्या से गुना करें कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15 को 9 से गुना कर देते हैं, तो 15 9 135, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 105। कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? तो देखिए 0 से 23 डिग्री उष्णकटिबंधीय, तो 0 से 23.5 डिग्री, 30 से 40 डिग्री जो है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण के बाद क्या हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय 40 से 60, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है?
तो इसका जो उपयोग किया जाता है हिमालयन यू का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। कुछ टाइप के जो कैंसर होते हैं वो इस औषधीय पौधा से इलाज संभव है। कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किस में होती है? तो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं कार्बन उनका वो सबसे ज़्यादा लंबाई को, देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये CH3 में देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो ये सबसे ज़्यादा हो। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? महीने की बात कर रहा है तो 25 को गुरुवार है तो सोमवार किस महीने किस दिन को होगा? 25 को। तो गुरुवार, शुक्रवार 26 को, 27 को शनिवार और 28 को और रविवार और 29 को सोमवार। तो 29 को सोमवार होगा, एक 22 को होगा और एक जो होगा 15 को होगा, एक किसमें होगा 8 को और एक को होगा। तो 1 2 3 4 5 सोमवार होगा, एक ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये सही है। घनानंद को पराजित करके ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं अहिंसा, सहिष्णुता और पर आधारित धर्म की नीति को बढ़ावा देते थे, धर्म की नीति को बढ़ावा देते थे। एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था। तो ये सही है स्टेटमेंट, ये सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, तो केवल 1 और 2 सही है। सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है, ये स्टेटमेंट निष्कर्ष है। जॉन एक कर्मचारी कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा, देखिए कथन के अनुसार तो ये सही है, तो निष्कर्ष सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रॉकेट जो है प्रोपिलेंट्स के रूप में उपयोग किया जाता है? तो प्रोपिलेंट्स के रूप में कौन है? तो N2H4 भी किया जाता है, O2 भी, H2 भी, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है और 91 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब देखिए ये 7 है, ये 2 है, तो ये 7 दूनी 14, आप 5 को 5 से 25, देखिए 39 हो जाए। अब इसी तरह 5 दिया 15, 6 चौक 24, ये 39 हो जाएगा जोड़ के। तो 5 दूनी 10, अब प्लस 7 चौक 28, तो ये कितना होगा 38, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तस्वीर को की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो देखिए एक आदमी कहता है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो इसकी माँ, तो ये जो है आदमी जो है पर्सन है, एक पर्सन को पी मान लेते हैं, ये तस्वीर की तरफ देख रहा है और उसकी माँ की इकलौती, तो इसकी माँ है तस्वीर में, इसकी माँ है और उसकी इकलौती बेटी जो है ये है, तो ये इसका क्या हो गया बहन हो गई, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये ऊर्ध्वपातन, तो ये ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, तो ये 2 हो गया। आसवन, देखिए क्वथनांक के आधार पर जो है पृथक्करण जो होता है उसको बोलते हैं आसवन विधि, तो ऑप्शन ये जो है इससे 1 से मैच करेगा। वाष्पीकरण, तो क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में बदलना, इसी को वाष्पीकरण बोलते हैं, तो 5 हो गया इसका। निस्पंदन, निस्पंदन क्या होता है, तरल से ठोस का पृथक्करण का एक विधि है, तो ये भी 4 हो गया। और संघनन क्या है, गैस जो तरल में बदलता है, भाप को जो है पानी में बदलते हैं तो उसको संघनन बोलते हैं, तो ये 3 हो, तो 2 1 5 4 3, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है? तो निम्फ जो है ये तिलचट्टा की युवा अवस्था है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, लेकिन साथ ही वो 8 से बड़ी और 10 से छोटी है, तो 8 से बड़ी और 10 से छोटी, तो ये कौन सा होगा 9 हो गया, और ये 5 से भी बड़ी और 15 से छोटी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होते हैं तो कहलाता है, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट या क्षतिपूर्ति बिंदु बोलते हैं उसको, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही है? कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घटे, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई के भुजाओं के वाले 3 धातु के घनों को पिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। यदि पिघलाते समय कोई धातु नहीं खोई तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए आयतन तो बड़ा वाला का जो होगा वही इन तीनों के जोड़ के बराबर ही होगा, तो बड़ा वाला का आयतन मान लेते AQ है, तो इसका जोड़ कितना होगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो AQ इज इक्वल टू 9 27 64 और प्लस 125, तो ये कितना हो गया 80 और 7 4 11 91 प्लस 125, तो 216 हो गया, तो ये कितना AQ इजकल टू 216, तो A इजकल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल
पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो ये कहाँ का है? रूस का है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है I²R होती है हीट की। I²R कितने समय में, अगर टी टाइम में कितना हीट रिलीज हुआ तो I²R × T होता है। तो देखिए I को दुगुना कर देंगे तो 2I हो जाए, 2I का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 4I²RT हो जाए। तो ये कितना हो गया? 4 गुना हो गया I²RT का, तो मूल राशि का 4 गुना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है? तो देखिए लीप वर्ष में कितना 366 दिन होती है, यानी 52 सप्ताह वीक प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो बुधवार होने के, तो बुधवार, ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 2 दिन मिला है हमको बुधवार होने के लिए। तो 2 दिन में से कोई भी दिन बुधवार हुआ तो उसका प्रायिकता क्या होता है? 2/। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तभी तो 53 बुधवार होगा। 52 बुधवार तो ऐसे ही हो जाएगा, और प्लस 2 दिन में अगर बुधवार होने की संभावना जितनी कितनी है? ये 2/7 है। विजयनगर साम्राज्य में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी, ये सही है। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यदा की रचना की, ये स्टेटमेंट सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? तीनों सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 5 है, तो 5 और ये 9 है, तो 5 को लिख सकते हैं 9 को 4 गुने 1, इसको लगते हैं 5 + 4 गुने 2, नहीं 5 + 4 गुने 2, या 9 + 4 गुने 2 लिख के देखते हैं, 9 और प्लस 8, तो ये 17, ये हो गया। तो 17 + 4 गुने 3 ये लिख सकते हैं, तो 17 + 12 कितना हो गया? 29 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है। दक्षिण पूर्व, देखिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो गया। दक्षिण पूर्व इधर की ओर देख रही है, वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये 45 डिग्री घूम के यहाँ आ गई, ठीक है, 45 डिग्री, और फिर 80 डिग्री 100 और घूमती है, और फिर 90 डिग्री घूमती है, तो फिर 90 डिग्री घूमी तो यहाँ आ गई, ये 90 डिग्री है, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमती है, तो एंटी क्लॉक आप 180 डिग्री घूमी, तो ये फिर यहाँ से यहाँ आ गई। तो वो किस दिशा में देख रही है? तो ये तो दक्षिण हो गया, साउथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए प्लस का अर्थ है भागे, तो 36 गुना का अर्थ है माइनस, तो 12, प्लस का है भाग, भागा 4, अब भागा का क्या है? भागा का अर्थ है प्लस, 4 + 6, अब प्लस का अर्थ है, भाग का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ है भाग, तो भागा 2, और माइनस का क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ है गुना 3। तो 36 का पहले भाग करेंगे तो -3, 4 × 12, प्लस इसको भी भाग करेंगे तो +3 और गुने 3, 36 - 3 + 9, 33 + 9 कितना हो गया? 42। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वो था, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पूरी तरह भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? तो ये जो होती है प्रजनन कोशिका, जो शुक्राणु कोशिका जो होती है इसमें अनुपस्थित होती है। पेरिनीज पर्वत किसके मध्य में स्थित है? पेरिनीज पर्वत जो है स्पेन और फ्रांस के बीच उपलब्ध है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द गढ़ा था, और जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियाँ, आर्टिकल 248, नहीं 249 के तहत है, तो ये तो गलत हो गया। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 300 ठीक है। अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 244, भारत की संचित निधि 266, तो ये सब सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो ये जो है सेडिमेंटेशन, जैसे जल को स्थिर रख देंगे तो सेडिमेंट के रूप में जो भी अशुद्धियाँ होंगी नीचे बैठ जाएगी, तो प्राथमिक तो सबसे पहले वही है, सेडिमेंटेशन यानी तलछट प्रक्रिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राहुल उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो उत्तर ये है, वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी 90 डिग्री जो है क्लॉक वाइज घूमता है,
तो क्लॉकवाइज घूमा तो ये यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, और फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो इधर आ गया, तो ये इधर आ गया। अब क्या हो गया, 180 डिग्री घूमा तो 180 डिग्री, और फिर 90 डिग्री दक्षिण क्लॉकवाइज घूम गया, तो फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया 90 डिग्री, तो ये यहाँ आ गया। तो वो किस दिशा में, नॉर्थ की ओर देख रहा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो ये क्षेत्राधिकार जो है ये लिमिटेड है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है। तो सबसे पहले जो जैसे आंखें पूरे छोटा करके रखते हैं, आपने अनुभव किया होगा, तो पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। तो यही बात होती है, पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश जो है प्रवेश करेगा, धीरे धीरे वो बड़ा करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ हिविया ब्रेसिलिनियस से प्राप्त होता है, वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो किससे बना होता है, सिस आइसोप्रीन से बना होता है, तो ऑप्शन बी इज द। हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत ने के निम्नलिखित मंत्रालय में से किस मंत्रालय ने आरंभ की। तो ये खान मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने आरंभ की है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। पर्म उफा कोई भी सेब खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है, क्योंकि ये पेट्रोलियम खान है रूस की। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, देखिए त्रिभुज, वर्ग, तो ये क्या प्लेनर स्ट्रक्चर है, त्रिभुज ऐसे होता है, वर्ग वैसा, ये प्लेन में होता है आयत, लेकिन ये घन जो है 3D स्ट्रक्चर है, ये प्लेन में नहीं होता है, तो इसलिए ये अलग है ऑप्शन। 15 वर्षों बाद सीमा की आयु इसकी 5 साल की पहले की उम्र की 5 गुनी होगी। तो माने वर्तमान आयु P है, तो 15 साल बाद, तो 15 साल आयु बाद होगी P+15, और उसकी 5 साल के पहले की आयु कितनी होगी, P-5। तो P-5 की उसकी 5 साल की पहले की उम्र की 5 गुनी है, तो 5 साल के पहले की उम्र P-5 है, उसकी 5 गुनी है, इजकल टू P+15, यही है। तो 5P-25 इजकल टू P+15, तो 4P इजकल टू कितना हो गया 30, 41, तो P इजकल टू 10, तो वर्तमान आयु कितना हो गया 10 वर्ष हो गया। दाब की वही आयाम होती है जैसा कि होती है, किसकी होती है, ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर, अब प्रति आयतन तो मीटर क्यूब, तो ये कितना हो गया न्यूटन पर मीटर। दाब की इकाई क्या होता है, प्रेशर की, फोर्स अपन एरिया, तो फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, देखिए मैच कर गया। ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोनू शहर ए से शहर बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और शहर बी से ए की ओर तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी। तो देखिए औसत जो होती है भी एवरेज होती है V1 V2 2 V1 V2 अपन V1 + V2 होती है, ये स्टेटमेंट, ये जो फॉर्मूला याद रखना है, 2 गुने अपन 18 + 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 3 दाएँ के 30, 3 चौक 12, 18 चौक 72 और गुने 2/10, तो 72 कितना हो गया 144/10, यानी 14.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 है, 5 साल बाद उसकी उम्र का अनुपात 4:3 है, तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र ज्ञात की। देखिए 3/2 है और फिर 4/3 हो गया, देखिए 1 बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3:2 है, तो 3 कितना हो गया 15 और 2 हो गया 10, तो 15 और 10 वर्ष, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधेयिका के दोनों सदनों से, तब राज्यपाल विधेयक पर सहमति देता है, ये भी है सही है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ये भी सही है। अपनी सहमति रोक सकता है, क्योंकि ये बोल सकता है कि हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, तो ये भी सहमति भी रोक सकता है। धन विधेयक को लौटा सकता है, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, क्योंकि उस धन विधेयक पेश करने के लिए पहले से अनुमति ली गई होती है, तो ये नहीं होता है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फाइटोक्रोम जो है ये जैविक जो है प्रोटीन युक्त वर्णक है, ये स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो देखिए 49 है, 21 है, 56 है और 36 है। देखिए ये 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये भिन्न हो गया, तो ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है ये है
निजामाबाद तेलंगाना में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आँख के लेंस की फोकस दूरी किससे नियंत्रण में होती है? तो ये सिलियरी बॉडी के से नियंत्रण में होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपये है, तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी? तो 80 प्रति की कीमत जो है 600 रुपये है, तो एक प्रति की कीमत कितना होगा? 600 बट्टा 80, और 300 की कितना होगा? गुने 300। तो ये काट देंगे, तो ये कितना हो गया? 4 से कट करते हैं, 4 दूनी 8, और 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 15, 150। तो ये कितना होगा? 75 गुने 30। तो 75 गुने 30, तो ये कितना होगा? 5 तिया 15, और 7 तिया 21 से 22, 2250 रुपये। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि ए का 38% इजकल टू बी का 52%, तो ए का 38/100 इजकल टू बी का 52/100, तो ए रिज टू बी कितना हो गया? ये 100 कट गया, तो ए बाई बी कितना हो गया? 52/38। तो ये क्या है ना, तो 2 से काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 और 26 दूनी 52, तो 26:90। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया गया। यह स्टेटमेंट सही है। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी। तो निर्धारण कैसे होता है? पिछले 10 वर्षों में एवरेज निकाला जाता था, उसके अनुसार भू राजस्व निर्धारण किया जाता था। तो ये भी सही है। जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही थे। तो क्या हो गया? कितने सही है? तीनों सही है। ऑप्शन ए था करेक्ट आंसर। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:12 है। तो देखिए इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, और 6 और 8 का स्क्वायर जो है ये इसके बराबर नहीं होगा, तो समकोण भी नहीं है। तो क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज होगी जिसकी भुजाएं अलग अलग है। निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं? तो देखिए इसमें त्रिकोण कैसे गिनते हैं? इसको एक करते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6, इसको जोड़ देते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक जोड़ना है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 कर देंगे, यानी 6 इंटू 6 + 1 7/2, 2 तिया 6 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? कौन सा बफर सोल्यूशन होता है? H2CO3 या SCO3- होता है। ये H+ जो उसका pH वैल्यू जो है रक्त का 7.4 बनाए रखता है, यही बफर सोल्यूशन। तो ऑप्शन सी इज द। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो उन्होंने अंतिम युद्ध जो लड़ा था ये ले ग्रैंड के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ा था। ये अप्रैल 1858 में लड़ा था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किस अंगों में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन जो है यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। जब हमें भोजन की जरूरत होती है तो यही यकृत और मांसपेशी खर्च करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार एक जैसे हैं, एक अलग है। तो देखिए चांदी, मर्क्यूरी, तांबा और सोना। तो देखिए मर्क्यूरी जो है लिक्विड है, तरल अवस्था नहीं में रहता है, ठीक है, और ये सब सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये से तो ये अलग है। ऑप्शन बी अलग है। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो कौन ले गया था? जो नादिर शाह था, फारसी आक्रमणकारी, वही ले गया था शाहजहां द्वारा जो निर्मित मयूर सिंहासन था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।